वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मेरा जो डिस्क्लेमर है वो सुनने में दिक्कत हो तो मैं आपको ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन के ब्लैक मैजिक की बात करती हूँ। तो लोग आपका किस तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किस तरह से अवेयर होना चाहिए, ये सब बताने की आपको कोशिश करनी है। तो अगर आप उसको सुन लेंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं या वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ रहा है तो एक बार डिस्क्लेमर को जरूर सुनिएगा। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप वीडियो को भी मनचाही स्पीड पे सुन सके। मैसेज आज के दिन आपके एंजल्स देना चाहते हैं कि जो भी आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं उसको निभाइए, उसका सम्मान कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो लाइफ है ना वो एक अलग ही दिशा में जाती है, और आपकी जो अंतरात्मा होती है वो खुश होती है, संतुष्ट होती है। और इससे हर वक्त जब भी आप अपना प्रॉमिस अपने आप से निभाते हैं तो आपकी जो अंतरात्मा है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये लोग चाहते हैं कि आप अपना जो कमिटमेंट है कभी भी ना निभा पाए, आप जिस जगह पे हो आप वहां पे नजर ना आए, आप जो करना चाहते हैं वो आप ना करें। इसी वजह से वो आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको पता है मैं रीडिंग्स के बीच में बात करती हूँ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ जो भी मैं समझ पाती हूँ अपने हिसाब से, या जो मुझे मैसेज चैनल होते हैं। इसलिए आपको अपने आप पर फेथ करना जरूरी है, और आपको हमेशा ही दूसरों को रिस्पेक्ट के, आदर मान सम्मान के साथ ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा। वो लोग आपको वो दे या ना दे पलट कर, लेकिन जब आप अपने व्यवहार में, अपने तरीकों में, अपने अपनी आत्मा में आप अच्छे रहते हैं तो यूनिवर्स वो देखता है। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है फैमिली कि आप जो कर रहे हैं वो जाया है। वो जाया नहीं हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। जाया है या जाया है, जो भी है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग करेक्ट करने लग जाते हैं मेरी इंग्लिश हिंदी को। तो वो खराब नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है आपका। ठीक, शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जा रहा है वो आपका। तो जब वो व्यर्थ नहीं जा रहा है तो वो एनर्जी तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी जरूर है। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। ठीक, और ये भी आप कह सकते हैं ये एक तरह का आप अपनी अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपने उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी सोल को हैप्पी करती है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको, परिणाम आगे देखने को मिलता है। और ये इस चीज से आप ये भी सीखते हैं कि किस तरह से आप अच्छे कर्मों को और ज्यादा कर सकते हैं, किस तरह से आप दूसरों पर, दुनिया पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या आप अपने कर्मों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर वो लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं अपने काम निकालने के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए, या फिर उनको अब उनकी लाइफ खराब करने के लिए कि हमारे हिसाब से ये इंसान चले, हमारे इंसान से, यानी कि हमारे हिसाब से। तो जब लोग अपने हिसाब से किसी को चलाना चाहते हैं तभी वहां पे ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात होती है। और जो आज का कलयुगी युग है उसके अंदर तो ये चीजें भर के होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हर दूसरा इंसान स्पेल वर्क बेच रहा है, हर दूसरा इंसान जादू टोने बेच रहा है, साधनाएं बेच रहा है, चीजें कर रहा है। तो ये सब तो आजकल आपको ऑनलाइन ऐसे भर भर के थोक के भाव मिलता है, तो लोगों को इजी लगता है वो। इसलिए ही तो ये कलयुग है, क्योंकि लोग हर चीज कल पे टालते हैं। काल का युग है, कली का युग है ना? सब कुछ बह जाने का युग है। इस युग में कुछ भी संचय नहीं होता। इस युग में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही संचय आप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बहने वाला है, कल कल करके बहने वाला है। ये बात मैं आपसे कहती हूँ। और जो प्रॉमिस अपने आप से करते हैं वो सिर्फ वही है, यानी कि जो भी आप वादे करते हैं, चाहे आप लोगों से करें, चाहे वो अपने आप से करें, या किसी भी चीज के लिए करें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वादा वो है जो कि आप खुद से करते हैं, और उस कमिटमेंट को, उस बात को, उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। यानी कि अपने आप से किए गए वादे बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखते हैं, या देख सकते हैं। अच्छी आदतें अगर आप अपनाते हैं, या फिर अ, आप उस एनर्जी में रहते हैं जहां आप अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको समझते हैं, और उसको हर्ट नहीं करते, खुद से भी हर्ट नहीं करते। क्योंकि जब भी हम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अंदर के जो बच्चा है ना, भोलापन जो हमारा है, हमारे अंदर का वो जो बच्चा जो भोला होता है, हम उसे मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, और एक दिन उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। सबके अंदर होता है, सब ऐसा ही करते, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। आप जब कमिटमेंट अपने पूरे करेंगे तो आपकी सोल जो है सेफ फील करेगी, प्यार महसूस करेगी,
और खुशी से हमेशा चमकती-दमकती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, और कहते और करते का मतलब ये नहीं कि तेरे को मैं देख लूँगा और तेरे को मैं देख ही लूँगा और आप देख ही रहे हो उस इंसान को, नहीं। उसका मतलब ये है कि जब आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं और आप करने के लिए आप उतावले होते हैं, कई लोग बहुत उतावले होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, आप एग्री होते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, आप अपने कमिटमेंट में होते हैं उन चीज़ों को करने के लिए कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ पाना है। और ये पाने का मतलब जुनून नहीं है कि मुझे इसको पाना है, उसको पाना है, इस यहाँ तक पहुँचना है। ये होता है कि मैं उन कामों को करने के लिए इच्छुक हूँ, या मैं मेरी सहमति है उन कामों को करने के लिए, जिससे मेरी आत्मा में एक तृप्ति आती है, एक तृप्ति आती है, एक सैटिस्फैक्शन आता है, मुझे संतुष्टि मिलती है। तब आपकी सोल को आराम महसूस होता है, सुरक्षित महसूस होता है, तब उसे वो प्यार और हैप्पीनेस महसूस होती है। आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि इसलिए अपने आप से और अक्सर दूसरों से किए हुए वादे भी निभाने की कोशिश कीजिए, और जब भी आप इसके अंदर अपनी मेहनत डालते हैं तो ये बात याद रखिए, ये चीज़ें आपके कर्मा में आती हैं, यानी कि आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। और ये प्रॉमिस वो आपसे कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि आप अपने लिए चीज़ें करें, और ये उनका प्रॉमिस है, ये एंजल्स का आपसे वादा है कि जब आप अपने लिए चीज़ें करेंगे तो वो आपके लिए चीज़ें करेंगे, और यही आपका रिवार्ड है, यही आपका इनाम है, और ऐसा होता है। ठीक? तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि मैं अपने से किए हुए और दूसरों से किए हुए मैं अपने और दूसरों से किए हुए वादों को निभाता हूँ या निभाती हूँ। मैं उन सभी कामों को करता हूँ या करती हूँ जिसको करने से मुझे अंदर से अच्छा महसूस होता है, और जिससे कि मैं अपने शब्दों पे खरा उतर सकता हूँ या फिर उतर सकती हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने आप से कुछ अच्छा कहने करने का वादा करते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे भाई हो जाएगा, अरे भाई कर लेंगे, अच्छा चलो नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम अपनी सोल को या तो मार लेते हैं, या फिर हम दूसरों के कारण अपने कमिटमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरा हमें कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और आपने अपने आप से अगर वादा किया हुआ है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो आप कर लेंगे। अब दृष्टिकोण सबका अपना अलग है। जैसे लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, कई लोगों के ब्लैक मैजिक करके, एनर्जी मैनिपुलेशन करके कि हमें इसकी पावर्स लेनी है, हमें इसकी स्पिरिचुअलिटी लेनी है, हमें इसकी इज़्ज़त, मान-सम्मान सब खत्म करना है। तो ये जो करने के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं ना, ये इसलिए ही पड़े रहते हैं। तो वो अपनी लाइफ के अंदर अपनी सोल को ऑनर नहीं कर रहे होते। अपने इनर चाइल्ड को तो वो बहुत पहले मार चुके होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक रीडिंग में कहा था कि बहुत ही बारीक आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये नहीं करो। लेकिन वो कहते हैं नहीं हमें करना है, अपनी जो भी सोच होती है उस गलत और सही को साइड में कर देते हैं कि हमारे लिए कुछ गलत सही नहीं है। जैसे जो आपके तंत्र मंत्र करते हैं जिनसे करवाया जाता है, उनके लिए कुछ गलत सही नहीं है, भाई हम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन किसके साथ करोगे, किसके साथ कर रहे हो, बहुत मैटर करता है ये सब। इसलिए आपको अपने में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप से अच्छे होते हैं और अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो ईश्वर देखता है, और ईश्वर आपका बुरा फिर नहीं होने देता। और अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है, कुछ गलत भी होता है, तो वो सँभालता है आपके साथ, आपकी मदद करता है, आपको रास्ता दिखाता है। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में। लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। हुँ, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विद स्पार्कलिंग न्यू आइडियाज। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज जो है आपको आ सकते हैं। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। करेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? बेस्ट समिहान विचेस। टेन ऑफ वॉन्ट की एनर्जी है यहाँ रिवर्स, ये रिलीज करने की जगह पे है, और ये रिवर्स जो है ये भी रिवर्स में है, और ये कहता है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। डिविनेशन मीन्स तो कोई चाहता है यहाँ पे कि आप अपनी जो भी इंट्यूशंस हैं उसके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाए। आपके लिए पहली चीज तो हम यही देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप बार बार शायद अपने आप को किसी चीज से पीछे खींच लेते हैं, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बार बार आगे बढ़ता है और बार बार सही करने से पीछे हट जाता है या हट जाती है। आपके लिए कोई भी ऐसी बात जो कि आप सोचते हैं कि सही होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, आपके लिए सब चीज़ें सही हैं। अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी टास्क पे, किसी आइडिया पे काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। आपके लिए जो रिलीज़ करने की जगह पे है, वो साफ-साफ ये कह रहा है यहाँ पे कि आप आपको बिल्कुल भी यहाँ पर
एक्स्ट्रा जो भार है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई अगर आपको ओवरबर्डन कर रहा है या करना चाहता है तो आपको ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए या अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उनको मैनेज करना सीखिए, ठीक है? यहाँ पे बेसिक इसकी एनर्जीज़ यही है, आप चेंजेस इसलिए चाहते हैं कि अपने कर्म आप करते रहिए। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं लेकिन आपको बदले में कुछ देना नहीं चाहते, या फिर आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं या देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको बदले में जो चाहिए वो आपको ना मिले या फिर आपको ना मिलता। ठीक है फैमिली? बाकी एनर्जी मैनिपुलेशन का देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच पेज ऑफ पर्सनली पुटिंग ऑन अ शो। थैंक यू सो वेरी मच दिस एपिसोड की एनर्जीज। Outdated, expired, disused, old news discarded. Thank you so very much. I hate nothing about you. बॉटम ऑफ द डेक है प्रेगनेंसी टेस्ट, अनश्योर, प्रेगनेंसी, स्केयर, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे बहुत सही टेस्ट कह रही हूँ, सही ये मे भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये टेस्ट है या फिर ये किसी और इंसान का टेस्ट है कि इस ये इंसान जो भी कर रहा है आपके साथ में, इसके लिए ये इंसान नहीं चाहता है कि पहली बात कि आप अपनी इंट्यूशन, आपको यहाँ पे जैसे ही गाइड कर रहे हैं कि आपको लाइफ में जिस तरह से भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनको लगातार आप करते रहिए। और आपको अपनी अगर किसी भी ऐसी चीज पे आपको काम करना है जो कि आपको ये लगता है नहीं ये तरीका पुराना है, नहीं लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ। आपको जो भी आइडिया लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, मनी को सोच समझ के कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कीजिएगा। उन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करें। अगर आपको कोई आइडिया आता है या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी उस काम को ना करें और आप उसे एक्सपायर या आउटडेटेड समझ के, उस पुरानी खबर समझ के डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक? यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे भार उठा रखे हैं अपने जीवन में, बहुत लोगों की या बहुत सारी सिचुएशंस के, उन सब चीज़ों को आपको अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद ऐसी चीज़ें कैरी करके चल रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कि आपके थॉट लेवल पे हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, किसी भी लेवल पे आपके लिए हो सकता है। किस चीज़ पे आपको बिलीव करना है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको डराती है कि मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ना आपके जीवन से तो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है, या यानी कि ये कोई भी इंसान आपके लिए मेल फीमेल में हो सकता है, लेकिन ये इंसान बहुत ही ना अनश्योर एनर्जी में है। मतलब इसको ये पता ही नहीं है कि इसे आपके बारे में क्या सोचना चाहिए या फिर इसको क्या नहीं सोचना चाहिए। आपकी लाइफ को लेके या आपके साथ रिश्ते को लेके इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। या आपके बारे में क्या सोचना चाहिए, इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। तो आप जिस भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लाइफ आपको जो भी दे रही है, ये दिखा रही है, उस पे काम करते रहिए। डार्क मैजिशियन इज़ इन यू। थैंक यू सो वेरी मच डीपली भाई। तो आप किसी काम को ना कर सके, किसी आइडिया पे आप काम ना कर सके, उसके लिए डेफिनिटली यहाँ पे डार्क मैजिक हो रहा है, ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को ना सुन सकें और आप हमेशा यही सोचें कि मैं इस काम को करूँ या मैं इस काम को ना करूँ। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अगर आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहता है, इस इंसान को ये लग सकता है या फिर ये लग रहा है कि कहीं आप इस पे बोझ तो नहीं हो जाओगे, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँ और आपको ये उस एनर्जीज़ में रख सके जहाँ पर आपको इसके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना, प्रेगनेंसी करनी है नहीं करनी, क्या आप कर रहे हैं, आपको ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए प्रेगनेंसी को, आप इन्हीं चीज़ों को लेकर सोच विचार में पड़ेगा। यानी कि हम डार्क मैजिक को इन्वॉल्व है। थैंक यू सो मच। और डार्क विच इन्वॉल्व है यहाँ पे, यानी कि कोई फीमेल भी है यहाँ पे। ड्रीम स्पेल्स टू ट्रैप यू, बैकफायर, ड्राइव टू रिमोट व्यूइंग। तो आपको लगातार रिमोट व्यूइंग की जा रही है, आपको ऐसे सपने भेजे जा रहे हैं, आपको ऐसे सपने भेजे जा रहे हैं जो नाइटमेयर्स हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसे सपने भेजे जा रहे हैं जिनको देखकर आपको डर लगे, आपके अंदर फियर क्रिएट हो। नाइटमेयर्स की एनर्जी से ये बैकफायर हो रहा है, इस इंसान को ये हो जाएगा। आपको लगातार रिमोट व्यू करने की कोशिश हो रही है, या फिर लगातार जो भी आपको आइडिया अगर आए तो उसको उसको यहाँ पे रिमोट व्यू करने की कोशिश हो रही है कि आपको मे बी कोई ऐसा आइडिया
या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास में हो, कोई ऐसा आइडिया आपके पास में हो, कोई चीज आप करना चाहते हो जिसको देखना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है और आपको रोकने की कोशिश है। जैसे कि पिछले कुछ रीडिंग्स में पहले काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसी किसी चीज से आपको रोकना जो कि आपको प्रसिद्धि दिलवा सकती है, जो कि आपको नेम फेम दिला सकती है, आपको मनी दिलवा सकती है। तो इस इंसान को आपसे नफरत भी है और ये इंसान आपके बारे में ये अपने आप को कहता है, ये समझता है कि मुझे नफरत नहीं है। यानी कि ये दुनिया को ये फिर दिखा सकता है या फिर ये आपको कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूजन स्पेल्स की एनर्जी से अभी रीडिंग मैंने की थी उसमें कंफ्यूजन स्पेल्स के यहाँ पे कंफ्यूजन है। यानी कि ये कंफ्यूजन आपको देने की कोशिश है कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये वो इंसान है जो कि आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। अगर आपको रिमोट व्यू करने की कोशिश हो रही है तो इस इंसान का आपको जानना जरूरी है, आपसे जानते हो या अपना जानते हो। ये इंसान आपसे वो चीजें छुड़वा देना चाहता है जिसमें कि आप इसको उस नजर से देखते हो कि इस ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकता, या फिर ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता, या फिर ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है। कुल मिला के ये आपको ये भ्रम देने की कोशिश कर रहा है पर्सन की मेरे बारे में ये सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचती हूँ। आपको इसका अच्छा सोचना या बुरा सोचना प्रभावित नहीं करता है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और इससे आप ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, लेकिन ये इंसान मैटर करवाना चाहता है, इसलिए जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हेल्थ इशू, फूड अराइज, वॉच योर थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, रूटीन। तो ये इंसान जो है आपको लगातार ऐसी चीजें भेज रहा है या भेज रही है जो कि आपको टायर्ड करे, इमोशनली टायर्ड करने की यहाँ पर आपको कोशिश है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीजों को लेकर। आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी आपको अपनी हीलिंग चाहिए, हेल्थ अपने एडवाइजर से बात कीजिएगा। यानी कि जो भी आपको समस्या हो उस समस्या के बारे में आपको उनसे बात करनी है, जो कि उसमें थैंक यू सो वेरी मच। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ एबेंडेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आपको वो सारे विचार देने की कोशिश है, तो विचारों के द्वारा मेंटली आपको ट्रैप करने की या फिर आपको मेंटली मे बी आपके क्राउन चक्रा को यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या उसको ब्लॉक करने की या उसको बाइंड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आइडियाज की एनर्जी से तो आपको वो आइडिया डाउनलोड ही ना हो जिसकी वजह से आप आगे बढ़े, वो चीजें आप तक पहुंचे ही नहीं, वो मैसेजेस आप तक पहुंचे ही नहीं, और आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहें कि मैं अनश्योर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है या मेरे लिए क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि पॉवर्टी के होते हैं या फिर आपको टेंशन देते हैं, तो वो आपको आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए आपको अपने कर्मों पे विश्वास करना होगा, आपके एंजल्स ने आपसे पहले ही कहा है। समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये सब सब चीजें सिर्फ पैसों के लिए हो रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस इंसान को आपसे कोई लगाव ये चीजें नहीं है। इस इंसान को पैसा मिला और इसने पैसा आपका लेकर आपको बार बार बाइंड और ब्लॉक के बाइंडिंग की एनर्जी से यहाँ पे आपकी लाइफ को लगातार बाइंड किया गया है। दिस पर्सन इज ड्रामा स्टार्टर। आपके हर रिश्ते पर इसने जादू किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान ड्रामा स्टार्टर है, यानी कि ये वो पर्सन है जो कि आपसे बार बार या तो ये कहता रहा है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा ही करता हूँ, या अच्छा ही चाहती हूँ, अच्छा ही करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान आपको कंफ्यूजन देना चाहता है अपने बारे में या अपनी चीजों को लेकर, ताकि आप इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। सिंड्रेला एनर्जी, ब्यूटीफुल इन एवरी वे, दे आर जेलस ऑफ योर एनर्जीज, कॉलिंग यू फेक, पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आपकी वो एनर्जीज है जो कि बहुत ही प्यारी, पॉजिटिव और प्योर एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बच्चों वाली एनर्जीज है। यहाँ पे है मैसेज, आई हेट नथिंग अबाउट यू। इसकी क्लैरिफिकेशन में ही मैंने लिया, ये इंसान कहता है कि मैं तुम्हारी इस एनर्जी से नफरत नहीं करता, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप हर हर वे में आप खूबसूरत हैं। अगर आपका इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं था या नहीं है, कि आपने इस इंसान के साथ में रिश्ता अपना छोड़ दिया है, तो ये इंसान आपकी एनर्जी से जेलसी महसूस करता है। अगर ये आपका कुछ बुरा बाई चांस नहीं भी कर रहा हो या नहीं भी कर रही हो, तो भी इस इंसान को आपसे नफरत है, लेकिन इसकी नफरत कुछ ऐसी ही है जो कि डार्क मैजिशियन की एनर्जी से आती है। बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड दिख नहीं रहा, पर दोनों तरफ के कार्ड देख लेते हैं एक बार। दे वांट दे दे वांटेड यू टू fearful your success, your work, your power, gifts, relations, money, connection, no one wanting poverty mindset। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये सब पैसों के लिए हो रहा है। देखिए, आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, इतने सारे कार्डों में वही मैसेजेस आ रहे हैं जो कि आपको सुनने जरूरी हैं। तो आपकी किसी आइडिया को आप आउटडेटेड महसूस करें,
आपको लगे कि ये बेकार की चीजें हैं, या फिर लोग आपको उस नजर से देखें। इसलिए अगर आपको पॉवर्टी थॉट आए कि मेरी चीजें नहीं हो रही, मेरे अंदर बहुत गरीबी है, मेरी लाइफ में बहुत गरीबी है, पैसों का काम नहीं हो रहा है, ये थॉट्स आपके अंदर डाले गए हैं, अपने कर्मों को आप नहीं करते रहना है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स। तो ये इंसान जो भी है, ये आपकी चीजों को बार बार कि तुम ऐसा, जिसकी मैं यहाँ कुछ चीजें कहती हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं फेथ की बात करती हूँ, फेथ कह रहे हो, चलो तुम्हारा फेथ तोड़ेंगे, या मेरा तो फेथ तोड़ने की बहुत कोशिश कर चुके हैं करेंगे, तुम्हारा फेथ हटाएंगे, जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम पूछते हो, जिसके पास तुम जाते हो, उस ईश्वर से तुम्हारा साथ और तुम्हारा जो रिश्ता है वो खत्म करेंगे, या पूरी तरह से हम उससे तुम्हें अलग कर देंगे। तो ये चीजें इतना ज्यादा आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट करते हैं या करेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं करते, ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है। जो है ईश्वर है, जो है ईश्वर ही करेगा, करता था, करता है और वही करेगा। इसलिए आपके एंजल्स ने आपसे क्या प्रॉमिस किया है? आपके एंजल्स ने कहा है, अपने आप से किए हुए वादे निभाते रहो। जो भी आपने जीवन में अपने वादे करने की सोची थी या करने की सोची है, अपने कामों को करते रहो। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपके लिए वही एनर्जी वापस भेजेंगे जो आप यूनिवर्स में दे रहे हैं। इसलिए ना तो आप यहाँ पर दूसरों के साथ में इन्वॉल्व हो, और ना ही यहाँ पर आप किसी के बारे में बुरा सोचो या बुरा करो। यहाँ पे ये जो एनर्जीज है ना, ये आपकी इस एनर्जी से ये पर्सन इतना जेलेसी महसूस करता है कि ये आपको लगातार हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करता है, मेंटली और फिजिकली। जब आपको मेंटल इश्यूज होते हैं, यानी कि जब आप आपके थॉट्स ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ बुरा सोचते जा रहे हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर वो बीमारियां पनपने लग जाती हैं। तो जब आप बीमार होंगे तो आप ना तो किसी आइडिया पे काम कर पाएंगे, ना आप किसी चीज को छोड़ पाएंगे। और बाई चांस अगर कोई आपको मनी से हेल्प करना चाहता है, या आपके पास पैसे नहीं है, तो ये सब मनी भी आपको ऑफर करेगा, और ये दुनिया के लोगों को यही कहेगा, ये यही कहेगी, देखो मैं तो इस इंसान का अच्छा ही चाहता हूँ, पता नहीं इसे किस चीज से बीमारी लग गई, पता नहीं ये इंसान कैसा है, यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट है ना, तो मे बी ये इंसान आपके बारे में ये कहता हो, या इसने ये फैलाया हो, या ये फैलाना चाहता हो कि आप इस तरह की चीजें करते हैं, आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, ताकि आप आपकी हेल्थ को प्रभावित करके ये आपके उस अच्छे चरित्र को, सही चरित्र को ये कहीं ना कहीं खराब कर दे, या फिर आपको ऐसी बीमारी आपको लगवा दे जो कि कभी भी हील ना हो, या फिर ऐसी चीजों से आती हो जो कि लोग कहें कि अरे ये तो गलत तरीके से हुई है आपको बीमारी, ये तो आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हो इसलिए आपको हुई है। तो यहाँ डार्क मैजिशियन और यहाँ स्पेल वर्क इन्वॉल्व है। तो अगर कोई आपको बार बार पैसे से मदद करने की बातें भी करता है ना, या करती है, तो याद रखिएगा, मे बी हो सकता है उस इंसान ने आप, और खास तौर से अगर आप उस इंसान से नो कांटेक्ट जोन में है, या आप उस इंसान से हेल्प लेना ही नहीं चाहते, या आप उस इंसान से कोई रिश्ता रख ही नहीं रहे हैं, या आप रखना ही नहीं चाहते, तो बार बार ये इंसान आपको ऑफर करता रहेगा मनी को लेकर। बार बार एक्चुअली से आपको मनी को ऑफर नहीं करना है, इसलिए आपको अपनी याद दिलानी है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। इसलिए आपको बार बार ये करना है, इसने आपको मेंटली हैरेस करना है। तो ये दुनिया के सामने इंसान अच्छा बन रहा है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली घुमाकर प्यार में, मीठे में जैसा होता है ना, आपको हैरेस कर रहा है, मेंटली हैरेस कर रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके साथ कभी ऐसा हो और आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो, आपको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, या आपको लेना होगा इन फ्यूचर में। और आपको इनके खिलाफ जो भी एक्शन लेकर इनको इनको चाहे आपने कोर्ट में ले जाना हो, चाहे आपने पुलिस में ले जाना हो, चाहे किसी में ले जाना हो, आपको इनको ले जाना चाहिए। ठीक है, या आप ले जाएंगे, कुछ ऐसा हो। यू आर प्रोटेक्टेड, आप सेफ हैं। आर्कएंजल माइकल ने 3 मैसेज अपने आप ही दे दिए हैं, 3 ही मैं लेती हूँ। आप उनके बबल ऑफ लाइट में सेफ हैं, इनके आप उनके प्रोटेक्शन में है आर्कएंजल माइकल के, या फिर आप जिनको मानते हैं उनके, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डोंट सेटल फॉर लेस, आप ईश्वर की संतान हैं, और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप। आपके एंजल्स ने आपसे जो बातें कही थी उस टाइम में भी मैंने आपको यही सारी बातें बोली थी ना, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या होंगे, आपके सामने ही सारे मैसेजेस निकाले हैं। तो आप किसी चीज पे गिव अप कर दे और आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमेशा ही अच्छी चीजों से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। बाइंडिंग की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जिस भी टाइम पीरियड में अच्छा होने की संभावना है, उस टाइम पीरियड में आपको बाइंड करके, कि इस तरह से बाइंड कर लिया जाए कि आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। आप उनको देख नहीं सकते हैं आर्कएंजल माइकल को, ये जिनको आप मानते हैं, वो इस सिचुएशन पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, और यही है, और आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि आपको इस इंसान से लगातार अपनी कॉर्ड्स को काटने की जरूरत है। ये इंसान आपके साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़ना चाहता है। आपके लिए डिसीजन यही है कि आप अपने आप को चुनते हैं या किसी और को चुनते हैं किसी परिस्थिति में।
डिवाइन गाइडेंस आपको ये कहती है कि आपकी खुशी मैटर करती है क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आपकी मदद जबरदस्ती करना चाहता है या आपकी लाइफ में जबरदस्ती इन्वॉल्व होना चाहता है, तो आपकी खुशी जिन कामों को करने में है उनको करना है। तो आपको किन कामों को करने में खुशी है, वो काम जो कि आपके एंजल्स ने कहे हैं, आपके अपने आप से प्रॉमिस है। तो आपके अपने आप से लाइफ को लेकर, अपनी सोच को लेकर जो प्रॉमिसेस हैं, उनको आपने पूरा करना है, चाहे उसमें कोई सा भी मैजिक इन्वॉल्व हो। कोई मैजिक आपके ऊपर तभी काम करेगा जब आप उस वाइब्रेशन पे एक्ट कर रहे होंगे, यानी कि आप उस वाइब्रेशन पे होंगे। इसलिए जब ये लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, तो आपको मेंटली मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि आपको साइकिकली अटैक करते हैं, आपके ऊपर ध्यान लगाकर आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजते हैं, मेडिटेशन में या इस तरह की चीज़ों में, ताकि आपको वो लगातार हर्ट और हार्म कर सके। और उसके बाद में जब आप उस एनर्जी लेवल पे लो हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसे स्पेल वर्क भेज रखे होते हैं, जो कि आपकी लाइफ में ये गड़बड़ कर रहे होते हैं। या वो स्पेल वर्क आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में काम कर रही होती है और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और यहाँ पे आप पे साइकिकली अटैक किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको माइंड ब्लॉक करके खींचने की कोशिश की जा रही है। आपको डार्क एनर्जीज़ या फिर आपको जो नाइटमेयर्स होते हैं, खतरनाक सपने, भयंकर सपने, वो देने की कोशिश हो रही है। ठीक है? देखिएगा कितनी चीज़ें रेज़ोनेट आपके साथ में होती हैं क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपके सामने ही है मैसेज। और आपसे कहा है कि आपको डर के मारे पीछे नहीं हटना है क्योंकि आपको डराने की कोशिश है यहाँ बेसिकली कि आप किसी चीज़ को करना ना चाहें और आप डर के पीछे हट जाएँ। जो मैसेजेस रेज़ोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। अगर एक लाइक करने में आपको दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं है। आपकी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है किसी की भी जो कि बढ़ती जाएगी लाइक करने से। लेकिन एक लाइक करने से यूट्यूब को ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है देखकर और आप लाइक करें, डिसलाइक करें, दोनों में ही सेम चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको लाइक करते हैं तो ऐसे लोगों तक ये पहुँचता है या पहुँचेगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी। आपको एक एक लाइन से भी मदद मिली है तो किसी और की मदद कीजिए। अपने अच्छे कर्मों में और अच्छे कर्म ऐड कीजिए। ठीक है फैमिली? नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। अपने कमिटमेंट्स जो है उनको पूरा कीजिएगा और ध्यान रखिएगा फैमिली अपना, ठीक है? कीप स्माइलिंग फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।